आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में बुखार आने के क्या कारण हैं, इसके इलाज क्या हैं और डॉक्टर से आपको कब मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी में महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले की तुलना में कम हो जाती है। इसकी वजह से महिलाएं किसी भी संक्रमण, ठंड और बुखार की चपेट में जल्दी आ जाती हैं। प्रेगनेंसी में बुखार आने के अन्य कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सर्दी जुकाम है तो भी आपको बुखार आ सकता है। प्रेगनेंसी में बुखार आने का कारण फ्लू भी हो सकता है। फ्लू में महिलाओं को शरीर में दर्द, बुखार जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सकता है, यानी यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार महिलाओं को वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी उल्टी, दस्त और बुखार जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी में बुखार आने पर आपको डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ घरेलू उपायों को भी आजमा सकती हैं। इसमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगी और आप एकदम स्वस्थ रहेंगी। सबसे पहला उपाय है सूप। प्रेगनेंसी में संक्रमण, वायरस और फ्लू से बचने के लिए आप सूप भी पी सकती हैं। सर्दियों में सूप पीना काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके लिए आप टमाटर का सूप, चिकन सूप, वेजिटेबल सूप भी पी सकती हैं। इसके अलावा ब्रोकली सूप भी लाभकारी होता है। सूप पीने से शरीर की इम्यूनिटी भी तेज होती है। अगला है सिरका वाले पानी से नहाएं। गर्भावस्था या प्रेगनेंसी में बुखार आने पर आप सिरका वाले पानी से नहा सकते हैं। इसके लिए गुनगुने पानी में सिरका मिलाएं। इस पानी से आपको बुखार में काफ़ी आराम मिलेगा। अगला है काढ़ा। सर्दियों में इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अक्सर काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है। प्रेगनेंसी में बुखार आने पर भी आप काढ़ा पी सकती हैं। इसके लिए आप अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च आदि का काढ़ा बनाकर पी सकती हैं। इसके अलावा तुलसी अदरक की चाय भी लाभकारी होगी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको काढ़ा नहीं पीना है क्योंकि ये गर्म होता है और शुरुआती प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी ना पिए। अगला है आराम करें। प्रेगनेंसी में आराम करना बेहद ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में बुखार से राहत पाने के लिए आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए। आराम करने से तनाव दूर होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बैलेंस डाइट और खुद को गर्म रखकर कुछ ही दिनों में आपका बुखार उतर सकता है। अगला है बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट लें। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी रहने के लिए आपकी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए आप अपनी डाइट में फल, सब्जियां और दाल सभी शामिल करें। इसके अलावा अपनी डाइट में दूध, घी को भी शामिल कर सकती हैं। अगला है खूब पानी पिए। अगर आप हाइड्रेट रहेंगी तो आप बहुत सारी बीमारियों से खुद ही दूर हो जाएंगी। इसके लिए 8 से 10 गिलास पानी रोज पिए। कोशिश करें नारियल पानी रोज पीने का। अगर हो सकता है तो फ्रूट जूस भी साथ में ले सकती हैं। अगला है तुलसी के पत्ते। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और बुखार को ठीक करने के लिए आप तुलसी के पत्तों का उपयोग कर सकती हैं। इसके लिए 1 ग्लास पानी में 5 से 8 तुलसी की पत्तियां डालें और इसे उबलने दें। फिर इसे छान लें और पी लें। दिन में 1 से 2 बार इस पानी को पीने से आपकी काफ़ी राहत मिलेगी। तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण से भी बचाते हैं। अगला है भाप लेना। सर्दी, जुकाम और बुखार से राहत पाने के लिए आप भाप भी ले सकती हैं। भाप लेने से गले में जमा कफ आसानी से निकल जाता है। अगर आपको खांसी या सर्दी की वजह से बुखार आया होगा तो आप भाप लेने से काफ़ी आराम मिलेगा। अगला है प्रेगनेंसी में बुखार से बचने के लिए आपको सरसों के बीज का पानी पीना चाहिए। अगर आप सरसों के बीज का पानी पीती हैं तो भी इससे आपको बुखार में आराम मिलेगा। और हो सके तो अपने सर पर पट्टी रखें ठंडे पानी की, तो इससे भी आपको तुरंत राहत जरूर मिलेगा। प्रेगनेंसी में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में बुखार से बचाव के लिए डॉक्टर की सलाह पर फ्लू का टीका लगवा सकती हैं। हाथों को एकदम साफ रखें। खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से जरूर धोएं। बीमार लोगों से दूरी बनाकर रखें।
प्रेगनेंसी में बीमार लोगों से दूर रहना ही बेहतर है ताकि वे उनके संक्रमण से बच सकें। घर और उसके आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इसके बाद भी अगर आपको बुखार महसूस होता है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखें।